Now we will discuss the next question of exercise 7.3. How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation using exactly once. अब हमने क्या करना है, इक्वेशन जो हमारे को वर्ड दिया हुआ है उसके कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, और हमने उसके लेटर को एक बार ही यूज करना है यूजिंग एग्जैक्टली वंस, मतलब रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विल काउंट द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8. देयर आर 8 लेटर वर्ड. 8 लेटर वर्ड है, तो हमने हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कितने बन सकते हैं इससे. अगर 8 है तो अरेंजमेंट भी 8 ही होंगी. 8 भी 8, दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8. ये फॉर्मूला है ना NPR का. 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0. 8 7 6 5 4 3 2 1. ये कितना आ जाएगा. 6 फैक्टोरियल तक होता है जी 720. 720 इंटू 56, दैट इज 40320. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक तो ये मेथड है. दूसरा मेथड के आप 8 प्लेसेस फिल करनी है आपने. 1 2 3 4 5 6 7 8. फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 8 वेज, फिर 7 वेज एक फिक्स हो जाएगा, यहाँ एक फिक्स हो जाएगा. 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा. एक ये मेथड है, सेकेंड मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated. फिर वही विद और विदाउट मीनिंग मंडे के कितने और लेटर बना सकते हैं, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए. इट मीन्स विदाउट रेपिटेशन. 4 लेटर, सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम. हमें एक बार में 4 के 4 लेटर यूज करने हैं. हमारे पास सबसे पहले मंडे में कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 लेटर्स. 6 लेटर वर्ड है. हमें कितने यूज करने एट ए टाइम, 6P4. हमें अरेंज करने हैं 6 लेटर को 4 वेज में. एट ए टाइम हमें 4 चाहिए, तो 6P4 क्या फॉर्मूला है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. हमारे पास क्या रह जाना है, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 12 दैट इज 360 आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए इसके पार्ट. नेक्स्ट है ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम. इट मीन्स हमें 6 के 6 लेटर को एक टाइम पे यूज करना है. ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम. तो मंडे में कितने लेटर हैं, 6 लेटर वर्ड है. 6 लेटर वर्ड को एट ए टाइम यूज करना है 6 फैक्टोरियल. या तो ये मेथड है, या फिर क्या है, 6 लेटर्स का अरेंजमेंट एट ए टाइम 6 टेक कर रहे हैं. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0. 0 फैक्टोरियल इज 1. 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है जी, 720. ओके. नेक्स्ट है ऑल द लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल. फिर वही मंडे का केस है, MONDAY. मंडे में हमें सारे लेटर यूज करने हैं. 6 प्लेसेस बनाइए, 1 2 3 4 5 6. अब हमें क्या फर्स्ट लेटर पर क्या यूज करना है, वॉवल. ये है जी फर्स्ट लेटर. यहाँ पर हमें वॉवल यूज करना है. वॉवल है कितने, O और A, 2 वॉवल है.
तो यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज आ जाएंगे। एट ए टाइम 2 वेज हैं, बट फिक्स एक टाइम पर एक नहीं होना है, या ओ या ए, एक बच जाएगा। टोटल 6 है। यहाँ पर फिल करने के 5 वेज, यहाँ फिल करने के 4, 3, 2, 1। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 are 20, 20 into 6 into 2 12, दैट इज 240 आंसर आ जाएगा इसका। ओके हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे ऑफ डिस्टिंक्ट परमोटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4i not come together? Very very important question. In this word, how many letters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 letter word. 11 letter word Mississippi. M comes in 1 time, I comes in 4 time, S come in 4 time, P come in 2 time. 4 plus 4 8 plus 2 10 और 1 11. टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। उसने बोला 4 eyes not come together। जब not come together वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए याद रख लीजिए, टोटल में से हम कम टुगेदर वाले माइनस कर देंगे तो नॉट के लिए आंसर आएगा। अब ये टोटल परमोटेशंस कैसे निकालेंगे इस वर्ड की? टोटल परमोटेशन, टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे ऑफ द वर्ड दिस मिसिसिपी? सबसे पहले मैंने बताया था फॉर्मूला। टोटल वर्ड कितने हैं? 11 है, जिसमें से एम कितनी बार आ रहा है? 1 बार, इसको मत लिखो। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। इसको ओपन करो। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 पे आके रुक जाओ, क्योंकि हमने नीचे 4 वेक्टोरियल है, हमें कट करना है। 4 4 2, एक बार कट कर दो। और नीचे का ये जो 4 है इसको भी ओपन करो। ओपन करोगे तो क्या आएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। यहाँ पर ये 6 कट जाएगा, ये 4 से ये 2 जाएगा, और एक ये 2 फैक्टोरियल भी है, 2 से ये 2 कट कर दो। अब आपके पास क्या रह गया? 11 इंटू 10 इंटू 9, दैट इज 990 इंटू 7 इंटू 5, दैट इज 35। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 34650। ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल परमुटेशन आ गई किसकी? मिसिसिपी की। अब हम कहते हैं 4 आईज कम टुगेदर का निकालो, अरेंजमेंट निकालो जहां पर 4 आई कम टुगेदर है। इसमें क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में जब कम टुगेदर वाला काम करना होता है, हमारे पास कितने आईज हैं? 4 है ना, इनको 1 वर्ड बना लेंगे हम। ये 1 वर्ड बन जाएगा। बाकी आपके पास 4 टाइम एस, 2 टाइम पी और 1 टाइम एम, ये रह गए वर्ड। अब ये अगर एक 1 वर्ड है, ये सेकंड नंबर का वर्ड हो गया, ये थर्ड नंबर का, ये 4, ये 5 पोजीशन पर, ये 6, ये 7 पोजीशन पर, और ये 8। आपके पास टोटल 8 नंबर को आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 1 वर्ड है। अब एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। एम 1 बार है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर इसको ओपन करेंगे। 8 7 6 5 4 पर रुक जाओ क्योंकि कट करना है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। नीचे 2 है, 2 फैक्टोरियल इज 2, यहाँ पर कट लगा दो। ठीक है, यहाँ लगा दो 3 पर। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 7 3 इंटू 5, दैट इज 840। ये हमारे पास जो 840 आया, ये क्या आया? कम टुगेदर। जहां पर हमारे जो आई हैं वो क्या है? कम टुगेदर आए हैं। बट हमें क्या बोल रहा है उसने? 4 आई नॉट कम टुगेदर। तो टोटल परमोटेशन में से माइनस कर दीजिए अक्कर टुगेदर वाले।
टोटल कितने हैं 34650 में से अगर आप माइनस कर दोगे 480 तो आपके पास अक्कर टुगेदर आ जाएंगे, दैट इज 33810। अंडरस्टैंड?